देख रहे हैं बिग एक्सक्लूसिव। मैं हूं आपके साथ अनामिका पांडे। आज बिग एक्सक्लूसिव में सबसे पहले बात लखनऊ में चल रहे बड़े धर्मांतरण गैंग पर हुए सबसे बड़े खुलासे की। दरअसल लखनऊ के केजीएमयू में सिर्फ धर्मांतरण का खेल नहीं चल रहा था, बल्कि अब इस गैंग के तार दिल्ली के धमाके से भी जुड़ रहे हैं। वही धमाके जो दिल्ली में 10 नवंबर को हुए थे। सुरक्षा एजेंसियां अब ये पड़ताल कर रही हैं कि आखिर किस से और कब से केजीएमयू का ये डॉक्टर रमीज संपर्क में था और आखिर इनका नेटवर्क कहां तक फैला हुआ है। अब इसकी पूरी जांच की जा रही है। इस खबर पर विस्तार से बात करेंगे कि आखिर अब तक क्या सच्चाई सामने आई है। इसके अलावा बात करेंगे कांग्रेस के बयानवीर नेता। दरअसल बयानवीर नेता वो जो लगातार सनातन और हिंदू धर्म का अपमान कर रहे हैं। आज हम बात करेंगे मणिशंकर अय्यर की, क्योंकि कांग्रेस के नेता लगातार हिंदू धर्म को अपमानित करने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं। मणिशंकर अय्यर जैसे कांग्रेस के दिग्गज नेता तो जैसे ठान कर बैठे हैं कि सनातन पर बार बार करेंगे और अपना बचा कुचा वोट बैंक सुरक्षित रख सकेंगे। यही वजह है कि कांग्रेस के नेता लगातार हिंदू धर्म के लिए, सनातन के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन इनको ये नहीं मालूम है कि इससे हिंदू तो नाराज होते ही हैं और जिसको ये अपना वोट बैंक मानते हैं वो धर्म भी नाराज हो रहा है, क्योंकि वो समझ चुके हैं कि कांग्रेस पार्टी के ऐसे नेता उन लोगों को सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक मानते हैं। बात करेंगे भारत और जर्मनी के बीच रक्षा सौदों की। दरअसल ये रक्षा सौदे बेहद महत्वपूर्ण हैं। इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जर्मनी के चांसलर के बीच ये मुलाकात हो रही है। ये मुलाकात इसलिए अहम मानी जा रही है कि रक्षा सौदों के साथ साथ कई अहम मुद्दों पर इससे बातचीत होगी और सबसे जरूरी बात ये कि भारत और जर्मनी के बीच रिश्ते और ज्यादा मजबूत होंगे। लेकिन इस मुलाकात से भारत के पड़ोसी देश सबसे ज्यादा डरे हुए हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं चीन और पाकिस्तान की। आखिर चीन और पाकिस्तान में डर किस बात का है, ये सबसे बड़ा सवाल है। आज विस्तार से बिग एक्सक्लूसिव में इस पर बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले आज बात करेंगे केजीएमयू में हुए सबसे बड़े खुलासे की। केजीएमयू में लव जिहाद से जुड़े नेटवर्क पर सबसे बड़ा खुलासा हो रहा है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि आरोपियों के दिल्ली के लाल किला ब्लास्ट से तार जुड़े हुए हैं। आरोपियों के एरा मेडिकल कॉलेज से तार भी जुड़े हैं। आरोपी जाकिर नाइक को अपना आदर्श मानता है। आरोपियों ने 24 से ज्यादा हिंदू महिलाओं को अपना शिकार भी बनाया है और इसीलिए अब दिल्ली में हुए धमाके से इनके तार जुड़ने के बाद पुलिस लगातार दिल्ली से लेकर लखनऊ और जम्मू कश्मीर तक और जांच तेज कर रही है। सुरक्षा एजेंसियां लगातार अपनी जांच को और आगे बढ़ा रही हैं। आरोपी डॉक्टर के दिल्ली ब्लास्ट से तार जुड़े हैं। एरा मेडिकल कॉलेज से भी इसका कनेक्शन है। जाकिर नाइक को यह अपना आदर्श मानता था। 24 से ज्यादा हिंदू महिलाओं को इसने अपना शिकार बनाया है। सपा शासन में केजीएमयू में बनी इबादतगाह मौलानाओं को बुलाकर तकरीरें भी दी गई थी। शक के घेरे में शिक्षक संघ और प्रशासन, और बचने के लिए केजीएमयू प्रशासन का पुलिस पर आरोप है कि पुलिस के लोग, पुलिस प्रशासन, पुलिस के कर्मचारी अब उन लोगों को परेशान कर रहे हैं। लेकिन केजीएमयू में इतना बड़ा नेक्सस चल रहा था, इसके बारे में अंदर किसी को कोई जानकारी नहीं मिली। लखनऊ से आदर्श इस वक्त साथ में जुड़े हुए हैं। आदर्श, केजीएमयू के तार, केजीएमयू में हुए धर्मांतरण मामले की जांच अब दिल्ली तक पहुंच चुकी है। मामला दिल्ली ब्लास्ट से भी जुड़ रहा है। क्या अपडेट है और किस से इनके तार जुड़े थे, क्या पता चल पा रहा है? देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर इस पर हम लोगों ने पुलिस के सूत्रों से भी बात करने की कोशिश की है, लेकिन अभी तक आधिकारिक पुष्टि इन सब चीज़ों की नहीं हो पाई है। और हमारे साथ खासतौर पर बात करने के लिए इसी मुद्दे पर प्रोफेसर के सिंह साहब मौजूद हैं केजीएमयू से ही। सर, कई तरीके के खुलासे हो रहे हैं, सूत्रों के हवाले से जानकारी आ रही है कि जाकिर नाइक के साथ इसका तार जुड़ा हुआ है, दिल्ली ब्लास्ट से भी जुड़ा हुआ है, और यहाँ पर केजीएमयू तक की भी बात की जा रही है कि वहाँ पर अंदर कई मौलाना आए थे और तकरीरें हुई थी। क्या ऐसी कोई जानकारी है, इसकी आप पुष्टि करते हैं? देखिए, मैं इसकी पुष्टि नहीं करता हूँ। पहला जो एक आरोप है शिक्षक संघ पे शंका, तो मैं शिक्षक संघ के अध्यक्ष हूँ, आप मेरे संपर्क में हैं और मैं आपके जिम्मेदार चैनल पे पूरी जिम्मेदारी से कहना चाहता हूँ कि हम लोग पूरी तरह से इन चीज़ों के खिलाफ हैं। और जो भी हमारा अगर कोई शिक्षक भी इन्वॉल्व है, एक नहीं, दो नहीं, 50 भी शिक्षक इन्वॉल्व हों, तो हमारा पुलिस है और योगी जी से अनुरोध है कि उसको आइडेंटिफाई करके बाहर निकालिए और कड़ी से कड़ी सजा दीजिए। हम लोग न केवल जांच में सहयोग करेंगे, उनके खिलाफ सजा कराने में भी सहयोग करेंगे, लेकिन जब तक ऐसे एविडेंसेस और ऐसी चीज़ें नहीं आ जाती हैं तो ऐसा आरोप मत लगाइए। हम लोग स्वयं बहुत दुखी हैं और ये अच्छी बात नहीं है। मैं आपको पूरी जिम्मेदारी से कहता हूं कि अगर कोई शिक्षक इन्वॉल्व होगा भी तो इंडिविजुअल कैपेसिटी में होगा। शिक्षक संघ क्यों बचाएगा? अगर हमारे पास कोई स्लीपर सेल रह जाएगा तो नुकसान तो हमको करेगा ना, ब्लास्ट तो हमको करेगा, छवि हमारी खराब हो रही है।
हम लोग क्यों बचाएंगे उसको। दूसरी बात यह है कि जो भी ये इश्यूज़ हैं वो आज फिर बैठक है फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की, उसमें हम लोग तय कर लेंगे और ज़रूरत होगी तो सरकार को साझा करेंगे, सहयोग करेंगे, लेकिन वो अभी पूरी नहीं हुई है जांच। हम लोगों को भी कुछ ऐसी आप लोगों के माध्यम से सूचना मिली थी, तभी वाइस चांसलर ने 7 लोगों की फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई थी, जिसमें एक एक्स-डीजी को भी शामिल किया था। देखिए, विशाखा कमेटी की जांच विश्वविद्यालय के दायरे में थी, उसमें सबसे सख्त कार्रवाई हुई। फैक्ट फाइंडिंग की जांच, फैक्ट फाइंडिंग हमें तथ्य निकालने हैं, उसके बाद जो सबसे कड़ा स्टेप हो सकता है वो हम लोग लेंगे। बाकी सारी जांचें पुलिस के दायरे में है और पुलिस को हम लोग पूरा सहयोग करने का आश्वासन दे चुके हैं और दे रहे हैं। एक सर सवाल है, आप लोगों ने कुछ दिन पहले एक बॉक्सेस रखे थे जो धर्मांतरण का जुड़ा हुआ अगर कोई केस है तो उस कंडीशन में पहचान गुप्त रख के वो जानकारी अपनी साझा कर सकता है, तो उन बॉक्सेस में क्या कुछ चिट्ठियां आई हैं, क्या वो आप लोग देख रहे हैं? देखिए, कुछ पत्र बयान उन बॉक्सेस में ऐसा, क्योंकि तो सील्ड बॉक्स है, लेकिन ये ऐसा लगता है कुछ आए हैं कि कुछ लोगों ने संपर्क भी किया, लेकिन वो बॉक्सेस पूरी समिति जिसकी भी बैठक शुरू होने जा रही है और जो एक्स-डीजी साहब हैं उनके सामने खोलना है। सेंसिटिव मामला है तो इन कैमरा भी खोलूंगा और निश्चित जानिए उसमें कोई भी चीज़ होगी तो उसको किसी तरह से छिपाने का न कोई मंशा है न प्रयास होगा। मतलब इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि ऐसे और भी केसेस हो सकते हैं बॉक्सेस में जो चिट्ठियां या जो आप लोग संपर्क कर रहे हैं उसके मुताबिक। देखिए, मैं इस बात को कैसे कह सकता हूं कि उसमें है कि नहीं। मैं अभी इतना ही कह सकता हूं कि जो भी तथ्य इसमें सामने आएंगे उसमें जो सबसे कड़ी सिफारिश में हमारे हाथ में है मैं वो करूंगा। मैं किसी से छिपाने या डरने या दबने वाला नहीं। इतना बता दीजिए सर कि क्या उसमें कुछ चिट्ठियां आई हैं, मैं नंबर्स की बात नहीं कर रहा हूं, उसमें एक चिट्ठी, दो हाँ, उसमें कुछ पत्र आए हैं, हम लोगों को ऐसी जानकारी है और उन पत्रों में क्या कंटेंट है कृपया उसको प्रीएम्प्ट मत करिए, और नहीं तो ये होगा कि गोपनीय पत्र की जानकारी इनको कैसी थी। जो उन लोगों का कहना है कि विशाखा कमेटी में शामिल कर लिया जाता धर्मांतरण को, तो अगर वो किया जाता तो पहले दिन स्टे हो जाती। तो सारी कमेटियां काम कर रही हैं, पुलिस काम कर रही है, सबको अपने दायरे में काम करने दीजिए और उसमें जो भी निकलेगा मैं आपको सूचित जरूर करूंगा। देखिए, के सिंह साहब एक बड़ी जानकारी दे रहे हैं, निश्चित तौर पर उस पत्र में क्या है, उसमें क्या कंटेंट है, ये हम ना ये पुष्टि कर रहे हैं, लेकिन इतना जरूर है कि वो जो बॉक्सेस लगाए गए थे वो धर्मांतरण से जुड़े केसेस की जानकारी गुप्त तरीके से देने के लिए लगाए गए थे और ऐसे में अगर उसमें कोई पत्र, कोई एविडेंस पाया जाता है तो निश्चित तौर पर ये अभी शुरुआती तौर पर माना जा सकता है कि अगर उससे जुड़े हुए कंटेंट हैं तो ऐसे और भी केसेस हो सकते हैं। तो बड़ी जानकारी प्रोफेसर के सिंह साहब ने दी है, निश्चित तौर पर ब्रेकिंग न्यूज है और निश्चित तौर पर आज भारत के दर्शकों को सबसे पहले हमने बताया है। हो सकता है कि आज से कल में ऐसे और खुलासे भी हो सकते हैं। अनामिका, लेकिन आदर्श, दिल्ली से कैसे तार जुड़ रहे हैं इनके, क्योंकि दिल्ली ब्लास्ट में हमने देखा कि डॉक्टर शाहीन जिसका कनेक्शन लखनऊ से था, कानपुर से कनेक्शन था, क्या ये केजीएमयू का डॉक्टर जो अभी फरार है डॉक्टर रमीज, इसका कनेक्शन शाहीन से था? कोई मुलाकात इसके पहले हुई थी? कोई फोन डिटेल में कोई ऐसी चीज निकलकर सामने आई है कि ये माना जा रहा है कि दिल्ली से कनेक्शन था, दिल्ली ब्लास्ट से कनेक्शन था इस मामले का? देखिए अनामिका, जो हमारे सूत्रों के मुताबिक हमें जानकारी मिल पाई है उसके मुताबिक केजीएमयू के कई प्रोफेसर्स जो थे उनके साथ इनकी बातचीत के कई घंटों के कॉल रिकॉर्ड सामने आ रहे हैं। पीएफआई से कनेक्शन की बात भी सूत्रों के हवाले से सामने आ रही है कि पीएफआई के कुछ पदाधिकारी जो है, जो सलीमुद्दीन उसका पिता है, उसके संपर्क में था और रमीजुद्दीन यानी डॉक्टर रमीज से मिलने के लिए केजीएमयू एक दो बार वो लोग आ चुके हैं, लेकिन इसकी भी आधिकारिक पुष्टि नहीं है। रही बात लाल किले ब्लास्ट से और बाकी चीजों को लेकर, तो निश्चित तौर पर हमने कई लोगों से बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन आधिकारिक तौर पर कोई भी तौर पर कोई कुछ बोलने को तैयार नहीं है, लेकिन कई सबूत हैं। इसीलिए ये कहा जा रहा है कि केजीएमयू का कनेक्शन दिल्ली ब्लास्ट से है और जल्द से जल्द पूरी तस्वीर साफ होने के बाद मीडिया के सामने जानकारी रखी जाएगी, ये भी कहा जा रहा है। धन्यवाद आदर्श आपका इस जानकारी के लिए। तो एक तरफ भारत में धर्मांतरण समेत भारत को दहलाने की कोशिश की जा रही है, भारत को दहलाने के लिए नए नए पैतरे आजमाए जा रहे हैं, लेकिन हमारा देश लगातार मजबूत हो रहा है, दूसरे देशों के साथ हमारे रिश्ते मजबूत हो रहे हैं। भारत जर्मनी के सीईओ फोरम की मीटिंग हुई है, अहमदाबाद में ये मीटिंग हुई है। मीटिंग में मोदी और मर्ज भी शामिल हुए हैं। जर्मन चांसलर मर्ज की भी मुलाकात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हुई है और सिर्फ रक्षा सौदों से जुड़े नहीं बल्कि कई और बड़े समझौते इस दौरान हुए हैं और यह माना जा रहा है कि भारत और जर्मनी के रिश्तों में इससे और ज्यादा मजबूती आएगी। ये मुलाकात जो इस वक्त गुजरात में चल रही है, बता दें कि व्यापार, रक्षा, तकनीक समेत कौशल विकास, समुद्री सुरक्षा, इन सभी मायनों में बेहद अहम मानी जा रही है। इन सभी क्षेत्रों में भारत
और जर्मनी कैसे और मजबूत हो, कैसे मिलकर कदम बढ़ाएं, इस मुलाकात के दौरान ये बातचीत हो रही है। सीईओ फोरम की इस मीटिंग की तस्वीर इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। जो गुजरात में ये मुलाकात हुई है उसकी तस्वीर, और केवल भारत की नहीं बल्कि दुनिया के तमाम देशों की इस मुलाकात पर नजर है। आपको बता दें कि जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज भारत के 2 दिवसीय दौरे के लिए अहमदाबाद में है। अहमदाबाद में चांसलर फ्रेडरिक मर्ज का भव्य स्वागत किया गया। प्रधानमंत्री मोदी भी स्वागत समारोह में मौजूद रहे। दौरे के पहले दौरे में फ्रेडरिक मर्ज साबरमती आश्रम गए और गांधी जी को नमन किया। इसके अलावा साबरमती रिवर फ्रंट पर चल रहे काइट फेस्टिवल में भी उन्होंने हिस्सा लिया। ये 5 तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं क्योंकि मकर संक्रांति का मौका है और गुजरात में मकर संक्रांति के मौके पर पतंगबाजी का महोत्सव होता है। तो गुजरात के रंग दिखाए जा रहे हैं और साथ ही बताया जा रहा है कि गुजरात की ये जो परंपरा है वो कितनी और मजबूत है। साथ ही साथ इस मुलाकात के दौरान भारत के रंग गुजरात में देखने को मिले जर्मन चांसलर को। आधिकारिक स्वागत के बाद मोदी और मर्ज की अहमदाबाद में बैठक हुई। इस मीटिंग में दोनों देशों के बीच कई मामलों को लेकर सहमति बनने की भी खबर है। माना जा रहा है कि भारत और जर्मनी के बीच रक्षा सौदों पर तो चर्चा हो ही रही है। 52,500 करोड़ रुपए का मेगा बजट है जिसमें 6 घातक पनडुब्बियों के खरीद का प्रस्ताव, जर्मन और भारतीय कंपनी में साझेदारी, ये तमाम अहम मुद्दे शामिल हैं। यानी भारत और जर्मनी की कंपनियां किस तरह से मिलकर व्यापार को आगे बढ़ाएं, डिफेंस डील के साथ साथ कैसे व्यापारिक समझौते को और मजबूत किया जाए, इस दौरान ये बातचीत भी हुई है। लेकिन साथ ही साथ भारत के रंग, भारत की तस्वीर दिखाने की भी गुजरात में पूरी तैयारी की गई। यही वजह है कि जब जर्मन चांसलर अहमदाबाद पहुंचे तो उनका गुजराती अंदाज में तो स्वागत किया ही गया, लेकिन भारत के अलग अलग रंग भी दिखाए गए। डिफेंस डील से भारत को आखिर फायदा क्या होने वाला है, ये सबसे बड़ा सवाल है। आपको बताते हैं कि डिफेंस डील से भारत को क्या फायदा होने वाला है। नौसेना की ताकत और क्षमता में इजाफा होगा, स्वदेशी रक्षा उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा, आधुनिक जर्मन पनडुब्बी तकनीक मिलेगी, साथ ही मेक इन इंडिया को रक्षा क्षेत्र में और मजबूती मिलेगी। सागर में रणनीतिक स्थिति और मजबूत हो सकेगी। यानी भारत जमीन से जितना मजबूत है, सागर से उतना ही मजबूत है और लगातार हवा से भी अपने आप को मजबूत कर रहा है। यानी हर मोर्चे पर भारत तो मजबूत है ही, लेकिन दूसरे देशों के साथ रिश्ते या मुलाकातें भारत को और ज्यादा ताकत देती हैं। एक रिपोर्ट देखिए। भारत में मर्ज, जर्मनी से दोस्ती का नया दौर। साबरमती आश्रम का दौरा, बापू को नमन। उड़ाई पतंग, कार्यक्रम रंगारंग। आसमान में इन रंग बिरंगी पतंगों को देखिए। अहमदाबाद में अंतर्राष्ट्रीय काइट फेस्टिवल की धूम रही, लेकिन इस बार इस रंगारंग महोत्सव की खासियत थी जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज का भारत दौरा। प्रधानमंत्री मोदी और चांसलर मर्ज साबरमती रिवर फ्रंट की ओर गए, जहां पतंग महोत्सव का उद्घाटन किया। फेस्टिवल में दोनों नेताओं ने पतंग उड़ाने के साथ लोगों का अभिवादन किया। हजारों लोगों ने इस मौके पर आनंद भी लिया और आसमान रंग बिरंगी पतंगों से सज गया। इस जीवंत उत्सव में भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित किया गया। बता दें कि अहमदाबाद के इस महोत्सव में 50 देशों के 135 अंतर्राष्ट्रीय पतंगबाजों ने भाग भी लिया, जिनमें चिली, कोलंबिया और दक्षिण कोरिया के पतंगबाज भी शामिल हुए। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साबरमती आश्रम पहुंचकर जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज का भव्य स्वागत भी किया। पीएम मोदी ने जर्मन चांसलर को पूरे आश्रम का भ्रमण कराया। इसके साथ ही इतिहास के बारे में जानकारी दी। पीएम मोदी और जर्मन चांसलर ने महात्मा गांधी को नमन भी किया। दोनों नेताओं ने आश्रम परिसर में महात्मा गांधी की ओर से इस्तेमाल किए गए चरखे का अवलोकन किया और आंगुतिक पुस्तिका में भी अपने विचार दर्ज किए। साबरमती आश्रम में मोदी और मर्ज ने आश्रम की पुनर्विकास परियोजना का जायजा लिया। स्वागत समारोह में कलाकारों ने पारंपरिक नृत्य और सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी दी, जिसे देखकर हर कोई मंत्रमुग्ध हो गया। बहरहाल, जर्मनी के चांसलर मर्ज के इस दौरे से भारत जर्मनी के रिश्तों में नई ऊर्जा देखने को मिलेगी। व्यापार, निवेश और तकनीकी सहयोग को बढ़ावा देने के साथ साथ ये दौरा दोनों देशों की दोस्ती का प्रतीक भी बन गया। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
तो एक तरफ भारत के रिश्ते दूसरे देशों से मजबूत हो रहे हैं, भारत की परंपरा, भारत के रंग, भारत में एकता में अनेकता की रंग पूरी दुनिया को दिखाए जा रहे हैं। लेकिन कुछ नेता ऐसे हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें यही एकता में अनेकता दिखती नहीं है लोगों को, और यही वजह है कि अब लोग सवाल हिंदू धर्म और सनातन पर खड़े कर रहे हैं। मणिशंकर अय्यर की बात कर रही हूं मैं, कांग्रेस के नेता जो कि एक बार फिर अपने बयानों को लेकर सियासी तूफान के केंद्र में है। हिंदुत्व को लेकर दिए गए बयान हो या फिर पाकिस्तान से बातचीत की वकालत, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने ऐसा क्या कहा है कि बीजेपी से लेकर संत समाज तक एक बार फिर उन पर हमलावर हो गए हैं। क्या यह अभिव्यक्ति की आजादी है या फिर धार्मिक भावनाओं को भड़काने वाली राजनीति? ये सवाल इसलिए क्योंकि कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर इसके पहले भी ऐसे बयान देते रहे हैं जो हिंदू धर्म और सनातन का अपमान करते हैं। कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर के बेतुके बोल क्या है ये आपको बता दें। मणिशंकर अय्यर ने हिंदुत्व पर तीखी टिप्पणी की है, हिंदुत्व को हिंदू धर्म का उन्माद बताया है, हिंदुत्व को एक राजनीतिक विचारधारा बताया है। साथ ही बता दें कि 80% हिंदुओं को 14% मुसलमानों से डर है, इस बात का जिक्र भी किया है। इतना ही नहीं, अय्यर ने फिर पाकिस्तान की पैरवी की है। ऑपरेशन सिंदूर खत्म करना चाहिए, यह कहना है अय्यर का, जो कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं। सरकार पाकिस्तान से बातचीत करे, अय्यर के बयान पर बीजेपी ने पलटवार किया है। कांग्रेस का मतलब यानी आईएनसी का मतलब है इस्लामाबाद नेशनल कांग्रेस, ये बीजेपी के नेता कह रहे हैं। कांग्रेस हमेशा से पाक और आतंकियों के साथ रही है। साधु संतों ने भी अय्यर के बयान की निंदा की है, क्योंकि पाकिस्तान से बातचीत के हिमायत केवल मणिशंकर अय्यर नहीं कर रहे हैं, इसके पहले कांग्रेस के कई नेता कर चुके हैं। लेकिन भारत का साफ कहना है कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते, इसलिए बातचीत नहीं होगी। पहले आतंकवाद खत्म होगा, उसके बाद कोई बातचीत होगी। रिपोर्ट देखिए। is undertake an uninterrupted and uninterruptible dialogue with Pakistan. ये भारत के माननीय नेताजी मणिशंकर अय्यर हैं। जब भी मुंह खोलते हैं भारत विरोधी बोल निकल ही जाता है। नेताजी इतने पढ़े लिखे हैं पर देश विरोधी बयानबाजी देने में पीछे न रहने का इनका अलग रिकॉर्ड है। कलकत्ता क्लब से निकली एक आवाज जिसने करोड़ों हिंदुओं की आस्था पर सवाल उठाए। कलकत्ता क्लब में द डिबेट 2026 के मंच से कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर ने हिंदुत्व को लेकर बेहद तीखे शब्दों का इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा कि हिंदुत्व डर से पैदा हुई विचारधारा है। 80% हिंदुओं को 14% मुसलमानों से डरने को कहती है। अय्यर ने हिंदुत्व की तुलना हिंसा, मॉब लिंचिंग और धार्मिक असहिष्णुता से करते हुए इसे हिंदू धर्म से अलग बताया। Thousands of years before Hindutva, Hinduism faced trial and tribulation and yet survived, indeed flourished, with no need of Hindutva protection. Is that faced with a choice between Savarkar's Hindutva and the Hinduism of Gandhi or Swami Vivekananda, there is no way their Hinduism can be protected or promoted by Savarkar's Hindutva. कांग्रेस नेता के बयान पर सियासी गलियारों में हलचल तेज हो गई, तो वही संत समाज ने भी बयान को सनातन विरोधी बताया। मैं कहना चाहता हूं कि अगर मणिशंकर अय्यर किसी इस्लाम और नबी के बारे में बोलते तो आज इनका गर्दन कट जाता, मगर ये संस्कृति और सनातन धर्म के खिलाफ बोलते हैं। इधर तृणमूल सांसद महुआ मोइत्रा ने भी हिंदुत्व और हिंदू धर्म को अलग बताते हुए कहा कि जहां हिंदू धर्म सह अस्तित्व सिखाता है, वही हिंदुत्व केवल एक रास्ते को सही मानता है। हिंदुत्व का पाठ पढ़ाने वाली महुआ मोइत्रा को बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने तत्काल प्रभाव से जवाब भी दे दिया। Hindutva believes that as a political platform, mine is the only way, and Hinduism believes as a religion and a spiritual platform that there is room for a lot of others along the way. So, for instance, while there's some Hindu practices, 1 minute, where Hindu practices and Hinduism can imagine love between Hindus and Muslims, a Hindutva practitioner will say, no, this is love jihad. Then I would like to ask why the term Hinduism? Why the ism is associated with all the religions which originated from India? Hinduism, Buddhism. लेकिन विवाद यही नहीं थमा। एक इंटरव्यू में मणिशंकर अय्यर ने सरकार से ऑपरेशन सिंदूर खत्म कर पाकिस्तान से बातचीत शुरू करने की मांग उठा दी। We should do is that we should not leave Operation Sindoor open-ended, but close it. That's the end. It's over.
And the fourth thing we should do is undertake an uninterrupted and uninterruptible dialogue with Pakistan. कांग्रेस नेता के इस बयान के बाद से बीजेपी ने कांग्रेस पर सीधा हमला बोल दिया, तो समाजवादी पार्टी नेता कांग्रेस के बयान से किनारे करते दिखे। मणिशंकर अय्यर जो प्रथम परिवार के सबसे विश्वस्त है गांधी परिवार के, कहते हैं ऑपरेशन सिंदूर रोक देना चाहिए और पाकिस्तान से अनइंटरप्टेड डायलॉग शुरू कर देना चाहिए। ये वही कांग्रेस पार्टी है जिसने 26/11 के बाद पाकिस्तान को मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा दिया। एक भी बार अनेकों आतंकी हमले के बावजूद पाकिस्तान पर कोई हमला नहीं किया। 26/11 के बाद जब एयरफोर्स ने कहा कि हमला करना चाहिए तब भी उसको नकारा। मोदी जी के नेतृत्व में पाकिस्तान अगर चूं करेगा तो चूं का जवाब ठोक कर दिया जाएगा। और इसलिए ये इनके जो रिश्ते हैं पुराने, इनको ये गीत याद आ रहे हैं। कोई इस प्रकार की बातचीत प्रधानमंत्री पूर्ण अटल बिहारी वाजपेयी जी लाहौर बस लेकर गए थे, उन्होंने तब भी नहीं समझा। ये लोग जो है केवल पिटाई मांगते हैं। ये आतंकी घटनाएं जब तक देश में होंगी, अब तो नक्सलवाद खत्म होने जा रहा है और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और अमित शाह जी के नेतृत्व में उग्रवाद भी जो है, जो पाकिस्तान पनाह दे रहा है, पाकिस्तान के अंदर जाके उग्रवाद का समाप्त करेंगे। ऑपरेशन सिंदूर के बाद तनाव को समाप्त करने के लिए बातचीत करने की बात कही थी, लेकिन देश की सरकार ने जहां एक तरफ इस बात को कहा कि खून और पानी साथ साथ नहीं बहेगा, और वो जन भावना भी थी, लेकिन फिर जब हम पाकिस्तान और इंडिया के साथ क्रिकेट मैच खेलने लगते हैं तो फिर वो सवाल बहुत से उठते हैं। इसलिए समाजवादी पार्टी को मणिशंकर अय्यर के किसी बयान पे कोई टिप्पणी नहीं करनी, लेकिन जन भावना यही है कि पाकिस्तान के साथ कोई रिश्ते नहीं होने चाहिए। एक तरफ अभिव्यक्ति की आजादी की दलील, तो दूसरी तरफ राष्ट्रवाद और आस्था पर चोट का आरोप। मणिशंकर अय्यर के बयान ने एक बार फिर कांग्रेस को कटघरे में खड़ा कर दिया। देश जानना चाहता है कि क्या मणिशंकर अय्यर कांग्रेस के नेता हैं या पाकिस्तान के पेड़ प्रवक्ता, या हिंदू धर्म पर हमला, हिंदुत्व को गाली और पाकिस्तान से बातचीत की वकालत है। ये सब एक सोची समझी स्क्रिप्ट का हिस्सा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और एक अहम खबर आपको बता दें, वाराणसी की दाल मंडी इलाके में बुलडोजर एक्शन हो रहा है। दरअसल काशी विश्वनाथ मंदिर के आसपास की सड़कों को चौड़ा किया जा रहा है, जिसके तहत लोगों को मुआवजा देकर पुरानी इमारतों को तोड़ा जा रहा है। तोड़ी जाने वाली इमारतों को पहले से ही खाली किया जा चुका है। इसके बावजूद सुरक्षा के लिए भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है। ये काशी विश्वनाथ के आसपास का रास्ता है जिसे चौड़ा किया जा रहा है, क्योंकि जब श्रद्धालु यहाँ पहुंचते हैं तो उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ता है। राघवेंद्र इस वक्त साथ में जुड़े हुए हैं। राघवेंद्र, क्या देख पा रहे हैं अभी आप? बिल्कुल, देखिए जहां पर बुलडोजर चला है उस जगह पर रिपब्लिक भारत की टीम पहुंच चुकी है। दाल मंडी का वह सिरा जहां से काशी विश्वनाथ मंदिर है, और आप यहां की स्थिति को देख सकते हैं किस तरह से यहां पहले एक छोटी सी मस्जिद थी और एक यहां पर दुकान था जिसको पूरी तरह से तोड़ दिया गया है। आप एक एक ईंटों को देख सकते हैं कि यहां किस तरह से शुरुआत हो चुकी है। दाल मंडी लगभग 1 किलोमीटर की जो पूरा जो गलियारा है, ये जो मार्केट है, इसको तोड़ा जाएगा। और मैं आपको अंदर का हाल अब दिखाना चाहूंगा, बताना चाहूंगा कि आखिर कैसी है ये दाल मंडी, जिसको लेकर लगातार 2 महीने से काशी विश्वनाथ में आसपास जो काफी बहस है और यहाँ पर चर्चा है। अब आप देखिए, अब देख सकते हैं यहाँ पर ये बगल में जहाँ पर तोड़ा है, अब देखो यहाँ पर एक ये मस्जिद है। मस्जिद भी शायद ये लोग, आप लोग इसको कैसे करेंगे भाई? अपने से तोड़ेंगे इसको? क्यों तोड़ेंगे? अभी कोई अल्टीमेटम नहीं है। क्या करेंगे? अभी कोई मैसेज नहीं, जब होगा तब। आपको कोई मैसेज नहीं? ये बगल में बुलडोजर चल वो रहा है। बगल में थाने की दीवार है, वो तोड़ रहे हैं। मस्जिद से क्या मैटर है? तो ये ऐसी खड़ी रहेगी? अभी खड़ी रहेगी ऐसे ही। हेलो, अल्टीमेटम नहीं मिला है, कह रहे हैं हमको कोई मैसेज नहीं मिला। आप देख लीजिए ये स्थिति है, और ये कितनी बड़ी स्थिति सामने आके खड़ी हुई है कि बगल में बुलडोजर चला है और वहाँ की जो दीवारें हैं टूट चुकी हैं, और बगल में मस्जिद है, और ऐसे कई मस्जिदें आपको रास्ते में पड़ेगी। इधर देखिए, पुलिस यहाँ पर बैरिकेड पूरी तरह कर चुकी है ताकि सुरक्षा के लिए कोई भी व्यक्ति अंदर आए जाए ना, क्योंकि अंदर भी हथौड़े चल रहे हैं। आप देखिए वहां पर, आप देख सकते हैं। मैं सहयोगी दीपक से कहूंगा कि ऊपर का शॉट्स से दिखाइए आप, जो ऊपरी छत पर जिस तरह से हथौड़ा लगातार चल रहा है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से हथौड़ा चल रहा है। ये आप देख सकते हैं कि कितने मजबूती के साथ जो लेबर हैं, जो कर्मचारी हैं, जो मजदूर हैं, वो हथौड़ा लगातार चला रहे हैं। और अगर आप इस दाल मंडी में अंदर जाएंगे तो लगभग 1 किलोमीटर का पूरा ये कॉरिडोर है, मतलब एरिया है, और इसके अंदर हजारों हजार दुकानें हैं जो दशक पुरानी हैं, लेकिन कागज शायद ही किसी के पास हो। लगभग 85% या 90% लोगों के पास यहाँ का